सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम, सलाम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आ गया हूँ आपकी सेवा में लेकर आज के दिन विशेष जो है 17 अप्रैल के। जी हाँ बहनों भाइयों, 17 अप्रैल के दिन विशेष, और जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और साथ में आज का सवाल और आज का सुविचार। तो ज्ञान और मनोरंजक रोचक जानकारियों से भरा सिर्फ एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विथ एनजीसी यूट्यूब चैनल, जिसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले सुविचार। आज का सुविचार यह है, वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो सदैव नए पुष्पों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो दिया है, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार फटाफट आज का सुविचार। वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं, वो सदैव इस नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो दिया है, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो चलिए बहनों भाइयों, नए करते रहें और पुराने को भूलते रहे, है ना। जो भी कुछ किया है उसे छोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं। चलिए आज का सवाल, कोई ऐसे अनाज का नाम बताइए जिसका नाम एक तीर्थ स्थल के नाम पर हो और वहाँ दुनिया से कई सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो सवाल का जवाब ढूंढिए, और अगर सवाल का जवाब ना मिले तो वीडियो अंत तक देखिए और सवाल का जवाब पाइएगा। और बहनों भाइयों, एक खास सवाल जो होते हैं ये विविध इंटरव्यू में पूछे हुए होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेषित करता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं दिन विशेष की ओर। आज विश्व हीमोफीलिया दिन है। रक्त स्राव से जुड़ा हुआ ये बीमारी है, और इसीलिए रक्त स्राव के बारे में जागरूकता पैदा करना इस दिन का महत्व है। तो चलिए बहनों भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय रहे, यही शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर, जिसमें है 17 अप्रैल के दिन विशेष। सबसे पहले ये रहे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1524 में जिनोवान्नी वेराजानो इन्होंने न्यूयॉर्क की खाड़ी की खोज की। 1875 में सर नेवेले चैम्बरलिन इन्होंने स्नूकर का आविष्कार किया। 1895 में चीन और जापान के बीच शिमोनोसेकी इसका समझौता हुआ, इस नामक समझौता हुआ। 1899 में कलकत्ता को पनबिजली मिली। 1941 में दूसरा महायुद्ध जारी था, जिसमें यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 1946 में सीरिया फ्रांस से आज़ाद हुआ। 1971 में लीबिया, मिस्र और सीरिया इन्होंने मिलकर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया। 1977 में स्वतंत्रता पार्टी का जनता पार्टी में विलय हुआ। 1982 में कनाडा ने संविधान को अपनाया। 1983 में भारत ने SLV-3 इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया। 1993 में अंतरिक्ष यान STS-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा। 2003 में भारत और ब्रिटेन संसदीय मंच की लगभग 55 वर्ष के बाद गठन हुआ। 2007 में
2014 के लिए एशियाड के लिए दक्षिण कोरिया को मेज़बानी मिली। ये मेज़बानी 2007 में मिली। 1950 में बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर पुणे विद्यापीठ यानी पुणे यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु बने। 1952 में पहली लोकसभा का अस्तित्व हुआ। 1994 में माफ कीजिएगा 1971 में द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना हुई। 2001 में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्री प्राध्यापक अभिजीत बैनर्जी को पहला मालकम अधिशिष्य पुरस्कार घोषित हुआ। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखते हैं आज के जन्मदिन यानी 17 अप्रैल के। बेसबॉल के जनक अलेक्जेंडर कार्टराइट 1820। अमेरिकी साहूकार जिनका नाम था जेपी मॉर्गन 1837। मराठी कोशकार यशवंत रामकृष्ण दाते 1891। अद्वैत तत्वज्ञानी निसर्गदत्त महाराज 1897। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और श्रीलंका की छठी प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था सिरिमाऊ बंडारनायके 1916। अभिनेत्री बिंदु 1941। बिलियर्ड्स खिलाड़ी गिट सेठी 1961। श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन 1972। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी दिनेश मोइंगिया 1977। भारतीय उपन्यासकार और मलयालम साहित्यिक थकाजी शिवशंकर पिल्ली 1912। इतिहासकार और प्राध्यापक डॉक्टर एन नामपुथिरी 1943। मानव और लोकसंख्या अनुवंश शास्त्री एप्लाइड जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के कॉम्पिटेशनल जीनोमिक्स सेंटर के भूतपूर्व संचालक रणजीत चक्रवर्ती 1946। नाट्य लेखक अमृतलाल बसु 1853। उद्योजक ज्ञानेश्वर आगाशे 1942। पॉलिटिशियन मुकुल रॉय 1954। कंपोजर मोंटी शर्मा 1970। अभिनेता किंशुक महाजन 1986। गायिका मंजारी 1986। अभिनेत्री झोया खान 1992। अभिनेत्री नैना गांगुली 1994। तो ये हुए जन्मदिन। अब स्मृति दिन। अमेरिकी संशोधक बेंजामिन फ्रैंकलिन 1790। फ्लश टॉयलेट के शोधक जॉर्ज जेनिंग्स 1882। भारत सेवक समाज के अध्यक्ष V.S. श्रीनिवास शास्त्री 1946। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1975। ओडिशा के मुख्यमंत्री कोयला मंत्री जिनका नाम था बिजू पटनायक 1997 में इनकी मृत्यु हुई। वनस्पति शास्त्रज्ञ देवराई के अभ्यासक V.D. वर्तक 2001। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी अभिनेत्री सौंदर्या 2004। विनोदी लेखक और साहित्यिक V.A. बुआ तथा V.A. बुआ 2011। पॉलिटिशियन पत्रकार नित्यानंद
महापात्रा 2012 और उत्तर प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री 2005। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। तो चलिए भाई, हाँ याद है, भूला नहीं हूँ, सवाल का जवाब देना है। जी हाँ बहन और भाइयों, तो सवाल ये था, कोई ऐसे अनाज का नाम बताइए जिसका नाम एक तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है और इस तीर्थ स्थल पर दुनिया से कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो उस तीर्थ स्थल का नाम है मक्का। जी हाँ, मक्का एक अनाज भी है और मक्का मदीना जिसमें का मक्का, यहाँ ये तीर्थ स्थल है जहाँ पर कई भाविक दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो चलिए बहनों भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। और इसमें कुछ कमी हो, गलतियां हो या सुझाव सूचनाएं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, नमस्कार, अलविदा।